हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर फिलॉसफी, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम जैन दर्शन में स्याद्वाद थियरी ऑफ जैन फिलॉसफी को पढ़ने जा रहे हैं। स्याद्वाद का सिद्धांत पूरे जैन दर्शन का मेरुदंड है। मेरुदंड का अर्थ समझ सकते हैं आप, यानी किसी भी चीज़ का आधार या जिसके बिना वह दर्शन अस्तित्व नहीं रख सकता है। जैन दर्शन को जानना है तो स्याद्वाद को भली प्रकार से जान लेंगे तो हम जैन दर्शन को जान जाएंगे। और इसीलिए स्याद्वाद जो है उसमें स्याद शब्द का अर्थ शायद, वाद मतलब सिद्धांत। तो ऐसा सिद्धांत या ऐसी थ्योरी जो किसी भी ज्ञान को आंशिक या जिसे नए इस तरीके से अभिव्यक्त करती है, जो ये मानती है कि प्रत्येक मानव या प्रत्येक मनुष्य किसी घटना या वस्तु का ज्ञान पूर्णता में प्राप्त नहीं कर सकता है, आंशिक रूप से ही उसका ज्ञान प्राप्त करता है। और इसीलिए अगर हम जैन दर्शन के स्याद्वाद के सिद्धांत को देखें तो यह सभी दृष्टिकोणों के प्रति उदारता रखता है, प्रत्येक दृष्टिकोण को सत्य मानता है। आप विचार कीजिए कि जब हम किसी वस्तु या घटना के ऊपर अपने मित्रों या परिवारजनों से बातचीत करते हैं तो अक्सर वह बातचीत विवाद में परिवर्तित हो जाती है। क्यों परिवर्तित हो जाती है? कि उस वस्तु या घटना के विषय में परिवार के प्रत्येक सदस्य का अपना एक दृष्टिकोण होता है और प्रत्येक सदस्य यही मानता है कि उसके दृष्टिकोण से वह घटना सही है, दूसरे का ज्ञान या दूसरे की व्याख्या गलत है। और इसीलिए अपने अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए वाद विवाद बढ़ता चला जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। जबकि जैन दर्शन ये कहता है कि स्याद्वाद का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें प्रत्येक विचार सत्य है, दूसरे के विचार के प्रति उदारता रखनी चाहिए और दूसरे का विचार भी सही है ये नहीं मान लेना चाहिए कि सिर्फ मेरा ही दृष्टिकोण या मेरा ही विचार या मेरा ही मत सही है। तो प्रत्येक विचार को वह उदारतापूर्वक सत्य स्वीकार करके और इस सिद्धांत की स्थापना करने की प्रयास करते हैं। पाश्चात्य दर्शन में भी एकांतवाद का सिद्धांत रहा है। एकांतवाद में एक ही दृष्टिकोण से घटना को देखना, उसके विपरीत यह अनेकांतवाद का सिद्धांत है। और अगर हम वेस्टर्न थॉट की बात करें या पाश्चात्य विचार की बात करें तो वहाँ पर भी किसी भी विचार जो है उसकी सत्यता उसके प्रसंग यानी कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। आप जानते हैं कोई भी घटना या कोई भी वस्तु की जो व्याख्या है वह किसी एक तरीके से नहीं व्याख्यात की जाती है, उसको किसी समय विशेष पर उस काल जिसमें का काल किसी समय विशेष में उसकी घटना की व्याख्या की जाए। बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो बहुत वर्षों पूर्व स्थापित किए गए थे, वो विचार आज के प्रसंग में उनकी व्याख्या अलग हो सकती है। इसी तरीके से स्थान विशेष में व्याख्याएं परिवर्तित हो जाती हैं, या तो गुण के कारण वह व्याख्याएं परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि कोई भी भोजन स्वस्थ मनुष्य के लिए खाने योग्य माना जाता है, परंतु वही एक विशिष्ट प्रकार का भोजन बीमार हो जाने पर निश्चित हो जाता है या उसको खाने के लिए मना किया जाता है। तो प्रसंग विशेष के साथ में वस्तु की व्याख्या या घटना जो है वह परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि हमने देखा कि स्याद्वाद का सिद्धांत जो है वह एक प्रकार का नए या आंशिक प्रकार का ज्ञान है। और जैन दर्शन मानता है कि जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान हमें उसकी पूर्णता में हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि केवल ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी केवली अर्थात किसी सिद्ध व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकता है। जैसे जैन दर्शन में जिन या तीर्थंकर हुए हैं, जिन वे हैं जिन्होंने अपनी सभी प्रकार की जो इंद्रियां हैं और सभी प्रकार के जो कषाय हैं उनको दूर कर दिया है, अपने जितने भी प्रकार की उनकी क्लेश कर्म आदि हैं उन सबको उन्होंने अपने वश में कर लिया है
और इस तरीके से इंद्रियों को वश में करके और संसार से परे अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान में सिद्धि उनको हो गई है, इंद्रियों से परे के ज्ञान प्राप्ति में उनको सिद्धि हो गई है। तो केवली मनुष्य ही है जिसको कि किसी वस्तु का संपूर्णता में ज्ञान हो सकता है, साधारण मनुष्य को नहीं हो सकता है। जैन दर्शन का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो ज्ञान के आंशिक विचार को अभिव्यक्त करता है कि किस प्रकार से मनुष्य अपने इंद्रियों, जिनको वो मानता है कि मेरी इंद्रियों की सहायता से मैं ज्ञान को संपूर्णता में प्राप्त कर सकता हूँ, वो उस उदाहरण के द्वारा बताने की चेष्टा करते हैं कि मनुष्य की इंद्रियां जितनी भी प्रबल हो जाएं, अंततः वह ज्ञान को आंशिक रूप में ही प्राप्त करा सकती हैं, संपूर्णता में प्राप्त नहीं करा सकती हैं। और वो उदाहरण है कि एक हाथी है जिसको कुछ अंधों के द्वारा स्पर्श कराया जाता है। कोई अंधा उसके पैर को छूता है, कोई उसकी पूंछ को छूता है, कोई उसके कान को छूता है। इस तरीके से 5 जो अंधे हैं वो हाथी के अलग अलग अंगों को छूते हैं। और जो व्यक्ति पैर को छूता है वह कहता है हाथी स्तंभ यानी खंबे जैसा है। जो हाथी की पूंछ को छूता है वह कहता है हाथी रस्सी जैसा है। जिसने हाथी के कान को छुआ वह अंधा कहता है कि हाथी सूप जैसा है। इस तरीके से सब हाथी के विभिन्न अंगों की व्याख्या को छूकर हाथी की व्याख्या करते हैं। अगर हम उसको अंधे को आँख वाले के दृष्टिकोण से देखें तो आँख वाले के लिए हास्यास्पद बात होगी कि हाथी तो संपूर्ण है, फिर वह खंबे जैसा या सूप जैसा या रस्सी जैसा क्यों अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो यही बात जिनके पास सभी इंद्रियां हैं उनके लिए भी सिद्ध होती हैं कि हम वस्तु को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, एक ही तरफ से देखते हैं, एक ही एंगल से देखते हैं और हम उसी एंगल से उसकी व्याख्या करते रहते हैं। यदि बहुत बार आपने बहुत सारे लोगों से ये बातें सुनी होंगी कि यदि आप मेरी जगह होते तो क्या करते। मेरी जगह होने का अर्थ यह है कि यदि आप इस बात को या घटना को मेरे दृष्टिकोण से सोचते तो क्या करते। तो हम यदि सभी दृष्टिकोणों से चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे तो भी हम सभी दृष्टिकोणों को तो फिर भी नहीं जान पाएंगे। कुछ ही दृष्टिकोणों को जानकर स्याद्वाद के सिद्धांत की स्थापना करने की चेष्टा की गई है। स्याद्वाद का जो सिद्धांत है इसको सप्तभंगी न्याय कहते हैं और इसमें पहला वाक्य है स्यात् है। स्यात् मतलब शायद, शायद है। अब एक उदाहरण लिया गया घड़े का, घड़ा जो कि मिट्टी से बनता है और इस मिट्टी के घड़े की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर इन 7 अंगों को समझाया गया है। ये बात यहाँ समझ लें कि विभिन्न प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनसे हम किसी चीज़ के होने नहीं होने आदि के बारे में जानते हैं। जैन दर्शन ये मानता है कि 7 प्रकार के वाक्य होते हैं। इन 7 प्रकार के वाक्यों से हम विभिन्न प्रकार के जो एंगल्स हैं या ज्ञान के जो विशिष्ट दृष्टिकोण हैं उनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो उन 7 प्रकार के वाक्यों में पहला वाक्य है शायद है, स्यात् है। इसका अर्थ क्या है? उन्होंने कहा एक घड़ा है, वो रखा हुआ है, तो हम कहते हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि घड़ा है, हम कहेंगे शायद घड़ा है। वो इसलिए इस बात को ये कहते हैं कि घड़े की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। घड़ा पहले मिट्टी होता है, फिर मिट्टी से उसको आकार दिया जाता है। जब वह आकार देने के बाद में उसका स्वरूप, उसका रंग अलग तरीके का होता है। जब भट्टी में उसको गरम करके पकाया जाता है तो उसका रंग अलग तरीके का होता है और जब वो बाहर बन के आता है तो अलग तरीके का होता है। इसलिए वो कहते हैं कि किसी भी एक अवस्था में हम किसी ज्ञान को निश्चयात्मक ज्ञान नहीं कह सकते हैं। तो वो कहते हैं पहला वाक्य होता है शायद घड़ा है। दूसरा वाक्य है, पहला ही अफर्मेटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया। स्यात् नहीं है, शायद नहीं है, परहैप्स इट इज नॉट। घड़ा शायद नहीं है। अगर वहाँ घड़ा नहीं है तो हम कहेंगे शायद यहाँ घड़ा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि घड़ा हमें शायद वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा वाक्य आता है स्यात् है और नहीं भी है। शायद है और नहीं भी है। अव्यक्तव्य अर्थात घड़ा ऐसा है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर चौथा वाक्य आता है स्यात् अव्यक्तव्य।
इस कथन में स्यात् यानी शायद घड़ा ऐसा है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वाक्य का अर्थ यह है कि एक ही समय में एक ही स्थान पर घड़े की अपनी सत्ता है और उसके दूसरे रूप की सत्ता दोनों के प्रधान होने से अव्यक्त हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, आप कहेंगे कि दूसरे रूप की सत्ता कौन सी है, तो हम ये मान लें कि दूसरे रूप की सत्ता से तात्पर्य है कि वह अवस्था जो घड़े अब है उससे पूर्व की, जिसको हमने नहीं देखा है, क्योंकि हमारे सामने अब जो घड़ा है वह अपनी पूर्व अवस्था से अलग अवस्था है और वह अवस्था अभी हमारे सम्मुख नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि घड़ा जब अच्छी तरीके से पका नहीं है तो वह कुछ कालापन लिए रहता है, जब वो पूरा पक जाएगा तो वह लाल रंग का हो जाएगा। इसलिए सभी समय में तथा सभी अवस्था में घड़े को व्यक्त करना संभव नहीं है। एक बार में ही हम उसकी पूर्व की या आगामी अवस्थाओं की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। 5वां वाक्य है स्यात् है और अव्यक्त भी है। इस वाक्य में या इस वाक्य के द्वारा किसी वस्तु को होने को तो स्वीकार कर रहे हैं, परंतु शायद हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। 6वां वाक्य है शायद नहीं है और अव्यक्त भी है। कोई वस्तु नहीं भी है और क्योंकि वह प्रतिपल बदल रही है, कोई भी वस्तु का स्वरूप हमें प्रतीत एक सा होता है, परंतु दरअसल वह प्रतिपल बदलता रहता है। यहाँ मुझे महात्मा बुद्ध का सिद्धांत याद आता है, जब वो एक उदाहरण देके कहते हैं कि प्रत्येक क्षण वस्तु परिवर्तित होती रहती है, परंतु वह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि हमें दिखाई नहीं देता है। तो कुछ कुछ ऐसी सी बात यहाँ पर भी है कि जो स्थिति है इस वाक्य में, वस्तु अपने पर्याय के रूप की अपेक्षा नहीं रखता और प्रतिपल बदलता रहता है। और 7वां वाक्य है कि शायद है, नहीं है और अव्यक्त भी है, अर्थात हम उसकी जो अवस्था अभी है उसके लिए है कह रहे हैं, जो अवस्था नहीं है उसके लिए नहीं कह रहे हैं, और क्योंकि उसकी उन अवस्थाओं की हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं इसलिए उसको अव्यक्त कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो जैन दर्शन का स्याद्वाद का सिद्धांत है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद।